हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन, जिसमें मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम कर रहे हैं सेट 1 हिंदी का 331 वाला पेपर। ठीक है, अभी मैं लगातार हिंदी का 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रही हूँ। आप उसको देख लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये आपको स्क्रीन पर पेपर दिख रहा है। चलिए, अब ये इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जिसमें हमें गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे देख सकते हैं हम। और ये 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 5 मार्क्स के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय है स्वस्थ विचार ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा इसमें हमारा। ठीक है, आइए रुक जाइए, इसको और बड़ा कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा या नहीं देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर है सेकंड हमारा, इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं। तो किस चीज़ को जन्म देते हैं? नकारात्मक विचार जो हैं बीमारियों को जन्म देते हैं। थर्ड है, हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अचेतन मन के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। फोर्थ है, लोग बीमारी में निवेश करते हैं, स्वास्थ्य में नहीं। इससे क्या अभिप्राय है ना? तो ये हमारा फोर्थ है। फोर्थ का आएगा हमारा बी। इसका अभिप्राय ये है कि लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं। फिफ्थ है हमारे पास, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कर लीजिए। कथन है हमारे पास, वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है। कारण है, लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है। ठीक है, तो अब हमको कथन कारण बताने हैं, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो इसमें आएगा हमारा फिफ्थ का डी। ठीक है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, आपके सामने पद्यांश दिया गया है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। ठीक है, ये आपका पद्यांश आपकी बुक से ही है। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है हमारे सामने। पहला है, पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें है डी, शांति और सुखों की वर्षा करने वाली है। इस विशेषता का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये आपके सामने है इसी पद्यांश का नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है? तो डी इसका आंसर आएगा, वह उसकी थकान को दूर भगा देती है। धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है? ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो धरती की हरियाली की तुलना कोमल मखमली कपड़ों से की गई है। ए आएगा इसका। फोर्थ है, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन है, धरती को जननी कहा गया है। कारण है, धरती से प्राप्त जल अमृत के समान होता है। ठीक है, तो इसका है कथन सही है किंतु कारण गलत है। ठीक है, फिफ्थ है, दिन में तरणी करता तम का नाश है। इस पंक्ति का आशय बताइए। तो इस पंक्ति का आशय है कि यहाँ के दिन सदा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड देखिए, 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ठीक है, पर 5 बताएंगे हम, मतलब 5 है जिसमें से 4 करने हैं। चलिए फर्स्ट है, जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं वे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इस वाक्य का रचना की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होगा? तो इसका वाक्य भेद होगा सरल वाक्य। ठीक है, सी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, नेक्स्ट है आपका ये थर्ड का सेकंड। ठीक है, देख पा रहे हैं? चलिए और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा, आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कर्ता होगा। ठीक है, ये थर्ड का सेकंड का है। तो इसका है, जिसने आग का आविष्कार किया वह महान आविष्कर्ता होगा। ठीक है, वह महान आविष्कर्ता की जगह ये इस तरीके का वाक्य का सरल वाक्य होगा। थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर लिखिए।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखें। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य दिए गए, इसमें उपयुक्त बताना है। पहला है, लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है। दूसरा है, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा उस कस्बे में एक ही बाजार था। थर्ड है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। फोर्थ है, उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली लाल बत्ती सी दिखाकर बोला। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि मतलब संयुक्त वाक्य का जो आंसर है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारे पास, ये सी जो दिया गया है ना, थर्ड और फोर्थ दोनों सही है। ठीक है ना, ये वाला सी। फिर है हमारे पास में है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है वो बताना है। पहला है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से शिवपूजन सहाय ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। बी है, उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। सी है, उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और बनारस में नकलनवीस की नौकरी की। फोर्थ है, शिव पूजन सहाय का जन्म जिस गांव में हुआ था वह बिहार है। ठीक है, तो ये है बिहार में है, ये डी वाला जो है इसका सही आंसर होगा। फिफ्थ है, स्तंभ ए को स्तंभ 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये थर्ड का लास्ट वाला है, इसका भी आंसर देख लेते हैं हम। थर्ड के लास्ट वाले का, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वह चला गया, मैं वहाँ पहुँचा और वह चला गया, मेरे वहाँ पहुँचते ही वह चला गया। ये 3 वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य, ये पहचान कर लिखना है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका पहला जो है, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वह चला गया, वह है मिश्र वाक्य। मैं वहाँ पहुँचा और वह चला गया, ये है संयुक्त वाक्य। और मेरे वहाँ पहुँचता ही वह चला गया, ये है सरल वाक्य। ठीक है, चलिए अब हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फोर्थ का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये 4 करने हैं, अब हम आपको 5 बताएंगे। निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है, इस वाक्य में वाच्य है, इसमें हमें वाच्य बताना है, तो इसमें कृतवाच्य है। ठीक है, कृत। दूसरा है, माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई है, तो उसका उदाहरण क्या है, ये फोर्थ के सेकंड का है डी। ठीक है, भाववाच्य। ठीक है, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे, इसका कर्मवाच्य क्या होगा। देखिए फोर्थ का थर्ड वाला है, इसका आंसर है डी, पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन पाते थे। फिर फोर्थ है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, इन वाक्यों में बताना है कौन भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। मुझसे इतने ऊंचे से कैसे कूदा जाएगा। सेकंड, वह फुटबॉल नहीं खेलता। थर्ड, तुमसे अब खेला नहीं जाता। फोर्थ है, वह रोज़ पढ़ने जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, सेकंड और फोर्थ वाला जो है, तो वो जो है हमारा भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। फिफ्थ है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देख पा रहे हैं आप सामने, स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। अब उनसे टहला नहीं जाता, उनसे गीत नहीं गाया जाता, मैंने एक लंबी कविता लिखी। इसका कर्तवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य, इन तीनों को मिलाना है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, अब उनसे टहला नहीं जाता, ये है हमारा भाववाच्य। उनसे गीत नहीं गाया जाता, ये है हमारा कर्मवाच्य। मैंने एक लंबी कविता लिखी, ये है हमारा कृतवाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड पे। ये है हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, दिख रहा है आपको सामने, है ना स्क्रीन पे। फिफ्थ, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। 5 है, 4 करने हैं, हम 5 बताएंगे। पहला है, शर्मा जी उसकी बातें सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगे, रेखांकित पद का परिचय क्या होना चाहिए। तो इसका पहले का आएगा ए। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हंसने लगे में क्रिया की विशेषता है। सेकंड है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व है, रेखांकित पद का परिचय बताइए, तो डी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और शब्द संबंध कारक। थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फिफ्थ का थर्ड है, जिसका आंसर होगा डी। थके होने के कारण बच्चे जल्दी सो जाते हैं। फिर फोर्थ है, भानपुरा से मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है, रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो ये हमारे फोर्थ का होगा सी, सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, यादों विशेष्य। फिफ्थ है, मैं भी वहाँ रुककर उन्हें सुनना चाहती थी, रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो इस फिफ्थ का आंसर है सी।
ठीक है। उत्तम पुरुष, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता, कारक। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बन पाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो यूट्यूब या गूगल से कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकाल लें, इनको बार बार करें क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं आपके उसमें, तो आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th है हमारे सामने, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 6th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। निर्देश अनुसार अलंकार दिए गए हैं आपको, 5 में से 4 करने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो देख रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें बी, ठीक है। सेकंड है हमारा, 6वें का सेकंड है कि जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंथ से झर कर कुसुम। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें है डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है हमारा। थर्ड है लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, ठीक है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए हमारा 6th के थर्ड में होगा डी अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। 4th है हमारा मेरी भव बाधा हरो ना राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। इसमें अलंकार है श्लेष, ठीक है, सी। 4th का है हमारा सी। फिर है 4th का हमारा सी है। 5th में जा रहे हैं हम। 5th का क्या है हमारा? निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी काव्य पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका आएगा हमारा डी, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये 6th हमारा कंप्लीट है। 7th पे ये देखिए 7th क्वेश्चन है आपके सामने। ये भी देखिए गद्यांश से रिलेटेड है, इसको पढ़ना है और आंसर करना है। ये 5 नंबर का है, पूरे 5 मार्क्स का है। प्रभातियाँ किस समय गाया जाने वाला गीत है? प्रभातियाँ किस समय गाया जाने वाला गीत है? तो ये है ए, ठीक है, भोर में। भोर मतलब सुबह सुबह प्रभात फेरियाँ निकलती हैं, सुबह ही गाया जाता है। सेकंड दिया गया है हमारा, सेकंड है उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है वह एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे, ए। थर्ड है गद्यांश में किस ऋतु का उल्लेख है, ठीक है। तो हमारे गद्यांश में है सी, शीत ऋतु का उल्लेख, शीत ऋतु का उल्लेख है, ठीक है। ये हमारा सी है। और सेकंड का जैसे कि अगर आपको चाहिए तो ये है ए और फर्स्ट का भी ए, ठीक है। अब देखिए बाल गोविंद की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी? तो इसमें आएगा हमारा बी, ठीक है, कार्तिक से फागुन तक। भगत गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर क्यों गाया करते थे? अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प बताना है हमें। इसमें है सी, गांव में अधिक शोर की मनाही थी, ठीक है। सी वाला क्वेश्चन है हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया 7th क्वेश्चन हमारा। ये लीजिए, ये आ गया आपका 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 नंबर का है ये और 2 विकल्प ही हैं, उनको ही सॉल्व करना है। गद्य के हैं ये। बिस्मिल्लाह खां अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे? तो बिस्मिल्लाह खां पूरे देश की सलामती मांगा करते थे। नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? ठीक है, तो ये है इसका आंसर है हमारा ए। सरकंडे से बना चश्मा उन्हें नेताजी की गरिमा के अनुरूप नहीं लगा। चलिए अब 9th पे पहुँचते हैं। ये देखिए ये 5 नंबर के हैं, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव हैं, पाँचों के पाँचों करने हैं। जैसे कि दिख रहा है आपको, देखिए ये पद्यांश है बुक का। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयई कई एक दास तुम्हारा, आये शिव काह कई किन मोही, सुनई रिसाई बोले मुनि को ही। ठीक है, पहला है राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया? तो इसका क्या होगा पहले का बी, वे परशुराम का क्रोध शांत करना चाहते थे इसीलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ये आपके सामने आ गया है नेक्स्ट 9th का सेकंड। ठीक है, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? तो है बी, यहाँ पे भी उनके गुरु शिव का धनुष टूटना इसलिए। थर्ड है लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना अन्य धनुषों से क्यों की? उन्होंने इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने व्यंग्यात्मक लहजे के कारण, परशुराम के प्रति अपने व्यंग्यात्मक लहजे के कारण वो मजाक कर रहे थे इसीलिए। ठीक है, फोर्थ है परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि परशुराम के आत्म प्रशंसक वचनों को सुनकर उनको हंसी आ गई। जब परशुराम जी अहंकार में अपनी खुद की प्रशंसा करने लगे तो उनको हंसी आने लगी। ठीक है, फिफ्थ है परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया? परशुराम जी ने किस प्रकार से जवाब दिया राम जी को? देखिए बी, क्रोधपूर्वक, है ना। राम जी ने बहुत ही विनम्रता से पूछा लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि किसी भी बात को ध्यान देने के लिए तैयार ही नहीं थे। चलिए ये आपका ये कंप्लीट हो गया है पद्यांश का। अभी हमारा 10वां क्वेश्चन है आपके सामने। पाठ्यपुस्तक में ये देखिए ये 10वां क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर
निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उत्तर उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे नहीं की गई है। ठीक है, तो उद्धव की तुलना किससे नहीं की गई है? डी, कमलपात से। ठीक है। सेकंड है, यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे के धूल धूसरित शरीर को देखकर पिता को कैसा लगता है? तो इसका आएगा बी, जैसे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसी के साथ हमारा जो खंड आ है वो पूरा ऑब्जेक्टिव का ख़त्म हो चुका है। ये खंड बी है जिसमें लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, हम आपके लिए सारे क्वेश्चन पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी। पहला है, ये देखिए आपको 3 करने हैं इसमें। ठीक है, और 2-2 मार्क्स के हैं, 4 दिए गए हैं। पहला है, नौबत खाने में इबादत। इस पाठ में काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? सेकंड है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक नवाब साहब के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, मानव की आरंभिक खोजों तथा आग, पहिया आदि की खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। फोर्थ है हमारा, जीवन में सफल होने के लिए बाहरी रंग रूप ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक कहानी यह भी के आधार पर तर्कसंगत उत्तर दीजिए। चलिए सेकंड पे पहुंचते हैं। अभी हमारा 12वां प्रश्न है। ठीक है, ये भी 4 दिए गए हैं जिसमें से आपको 3 ही करने हैं। ठीक है, ये कविताओं के आधार पर थे, ये गद्य के आधार पर है। ठीक है, चलो कविता वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है, मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? ठीक है। सेकंड है, उत्साह कविता को कोई और शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने उस विशेष शीर्षक का चयन क्यों किया। थर्ड है, संगतकार कविता के संदर्भ में लिखिए कि संगतकार कौन होता है और उसके द्वारा किस प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। फोर्थ है, फसल का सृजन कब संभव है? पठित कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखिए सामने हमारे है 13 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। 13 को पढ़ेंगे। ये देखिए, ये 2-2 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, 3 दिए हैं, पढ़ देती हूँ मैं। ये पूरक पाठ्यपुस्तक के आधार पर है। पहला, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर अनुभव और अनुभूति का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखिए कि लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी तत्काल क्यों नहीं लिखा? अणु विस्फोट की अनुभूति लेखक को कब हुई? सेकंड है, माता का अंचल पाठ जैसा वात्सल्य का क्या वर्तमान की भागती सी व्यस्त जिंदगी में भी देखने को मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में उपयुक्त तर्क भी दीजिए। थर्ड है, बॉर्डर एरिया में छावनी पर वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो को पढ़कर लेखिका का मन उदास क्यों हो गया? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, ये हो गए 3 क्वेश्चन आपके, 2 करने हैं। 14 में है हमारा, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, ये आपको ये 3 दिए हैं, इसमें से एक करना है, ये 6 मार्क्स का है और ये संकेत बिंदु दिए हैं, उसी आधार पर लिखना है अनुच्छेद। पहला है, निष्पक्ष मीडिया जो कि सफल लोकतंत्र का आधार है। इसके संकेत बिंदु हैं भूमिका, अर्थ, लोकतंत्र पर प्रभाव, समस्याएं और समाधान। सेकंड है, परोपकार ही सच्चा धर्म है। तो इसमें है परोपकार का अर्थ, मनुष्य का उत्तम गुण, प्रकृति से उदाहरण, सच्चे आनंद का स्रोत। थर्ड है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसका संकेत बिंदु है भूमिका, क्या, क्यों, पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये देखिए, इसे ये 2 दिए हैं, आपको कोई एक करना है और इसका मार्क्स है 5 मार्क्स का है। आप साची या सचिन हैं? आपने महसूस किया है कि आपके मित्र का स्वभाव, बोलने का तरीका दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। संयमित व्यवहार और मीठी वाणी का महज बताते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। ठीक है, महत्व बताना है आपको कि भाई कैसे आपको अच्छा सा बोलना चाहिए, आप इतने गुस्सा ना रहे, इस बारे में। सेकंड, अथवा में है आपका, आप प्रगति विद्यालय के सांची या सचिन हैं? स्कूली शिक्षा में स्मार्ट कक्षाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अपने विद्यालय में भी स्मार्ट बोर्ड लगाए जाने का अनुरोध करते हुए अपने क्षेत्र के शिक्षा पदाधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये हमारे सामने 16वां का प्रश्न है हमारा। ये देखो, आपको रुक जाइए 2 मिनट, सॉरी, ये बड़े में आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप निभा या निर्भय हैं? अपने आप को
अब आपको अपने मित्र से पता चला है कि स्थानीय नवोदय विद्यालय में सहायक प्राथमिक शिक्षक का पद रिक्त है। आप इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं और अपनी सेवा देने के इच्छुक भी हैं। उक्त पद के लिए नवोदय विद्यालय के प्रमुख को आवेदन भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त लिखिए। ठीक है। फिर है अथवा में आप निर्भय या निर्भय हैं। अपने ऑनलाइन खरीदारी करके कुछ कपड़े खरीदे थे। उनकी गुणवत्ता आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल ना होने के कारण आपने उन्हें वापस कर दिया था, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद भी आपकी रकम वापस नहीं आई। संबंधित कंपनी के ग्राहक सेवा कक्ष यानी कस्टमर सर्विस सेल को एक ईमेल द्वारा अपनी समस्या से अवगत कराइए। ठीक है। ये 16 का है। अब हम 17 में पहुंच रहे हैं। 17 में भी 2 हैं। पहला है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रक्तदान हेतु जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये 4 मार्क्स में आ रहा है ये एडवर्टाइजमेंट। या फिर आप नंदिनी हैं या नंदन हैं, आपके मित्र का चयन NDA में हो गया है, उसे शुभकामना देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। ये हिंदी की सीरीज़ चल रही है जिसमें आपके 2024 के लगभग सारे पेपर जो भी सेट A B C D जो भी हैं मैं आपको सारे के सारे अवेलेबल कराऊंगी। और इसके बाद भी नेक्स्ट ईयर सारे मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके लिए धन्यवाद। राधे राधे। फिर कल मिलते हैं नई वीडियो और नए पेपर के साथ। ओके, चलिए, धन्यवाद।